हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। मैं हूं सीबी गोठियाल, आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। आज आपको दर्शन करवाते हैं संपूर्ण हरिद्वार का। हरिद्वार के अंदर आपको एक स्पेसिफिक जगह का ले चलते हैं जिसका नाम है हर की पड़ी। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिद्वार यानी कि इसे हरि का द्वार कहा जाता है, यानी कि ये ईश्वर का प्रवेशीय द्वार है, यानी कि एक प्रवेश द्वार है भगवान के घर तक पहुंचने का। तो चलिए पहुंचते हैं हम हर की पैड़ी में। यूँ तो अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर आने के लिए हर जगह हर वक्त 12 महीने सही है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक तौर पे अपनी ओर से कहूँ कि यहाँ पर कौन सा वक्त सही रहेगा आने के लिए, तो ये वक्त रहेगा अक्टूबर नवंबर का। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर श्रद्धालु थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अधिकतर कम तो नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है मौसम पे। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो थोड़ा कम हो जाते हैं, और अगर सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो लगातार यहाँ पे श्रद्धालु बने हुए रहते हैं। तो जो बेहतर मौसम है वो अक्टूबर नवंबर का है, क्योंकि इस बीच न तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आप यहाँ पर आने के बाद अपने आप को निश्चल भाव से, अपने आप को स्वतंत्र भी पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भीड़ से भी यहाँ पर बच सकते हैं। तो हरिद्वार को ज़रूर आइएगा और इस पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन अपनी आँखों से ज़रूर कीजिएगा। तो हम पहुँचे हैं यहाँ पर हरि की पैड़ी के घाट पर। हरि की पैड़ी का घाट हरिद्वार के अंदर सबसे पवित्र घाट माना जाता है। यूँ तो प्रत्येक घाट ही पवित्र घाट होते हैं, लेकिन हरि की पैड़ी में स्नान करना अपने आप में पुण्य का काम कहा जाता है। निश्चल भाव से बहती हुई ये गंगा नदी अपने आप में असीम पवित्र मार्गदर्शनी कहलाती है। हर की पैड़ी पर इस तरह का दृश्य अक्सर दिख जाता है। लबालब तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ दृश्य हर किसी को भा जाता है। यहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इसके सायंकालीन दृश्य की, तो हर की पैड़ी पर सायंकालीन गंगा आरती होती है, जिस गंगा आरती के दर्शनार्थ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए होते हैं। अगर शाम का समय आप देखना चाहते हैं गंगा आरती का, तो मेरी पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर की पैड़ी को पूरी तरह से शाम की गंगा आरती के दर्शन करवाए हैं। यहाँ पर लगा ये क्लॉक टावर अपने आप में अद्भुत है, जो कि हरि की पैड़ी के बीचों बीच लगा हुआ है। पतित पावनी ये गंगा मैया, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये गंगा मैया पहाड़ों से मैदान की तरफ अवतरित हो जाती है, यानी कि इसके बाद मैदानी भाग लग जाता है। और मैदानी भाग लगने के बाद ये आगे हरिद्वार में सबको स्नान कराने के बाद अपने प्रयागराज के लिए निकल जाती है। इस ही नदी के पास माँ गंगा की मूर्ति, जो सबको सुशोभित करती है, अपने आप में मनमोह लेती है, दिखने को आपको मिल जाएगी। लाखों श्रद्धालुओं से गजागज भरा हुआ हरि की पैड़ी हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्नान के साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना, और पूजा अर्चना के साथ साथ स्ट्रीट फूड आपको खाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी लाजवाब है, लामिशाल है। हरिद्वार अपने आप में ही परम सौभाग्यशाली है, तपस्थली है, हर भगवान की तपस्थली है, ईश्वरीय मर्यादाओं की तपस्थली है, हर एक उस मर्यादा पुरुषोत्तम की जो भगवान और सनातन धर्म में विश्वास रखता हो। निश्चल भाव से बहती हुई ये गंगा नदी हर किसी के मन के पापों को धो देती है। जिस तरह से ये कल अपने आप में बहती हुई आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह इसमें डुबकी लगाने के बाद हर इंसान अपने पापों से मुक्त होकर हमेशा सुकर्म करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में बाधित कर देता है। यह देखने योग्य ही नहीं बल्कि स्मरणीय भी है, और सोचने पर भी विवश कर देती है कि आखिर हरिद्वार जैसी पावन धरा पर हम क्यों न जाएं। जो लोग वीडियो के माध्यम से हरिद्वार के दर्शन कर रहे होंगे, वो लोग आज सोचने पर विवश हो गए होंगे कि हमें भी हरिद्वार जाकर इस पावन धरती पर, इस पावन नदी के तट पर डुबकियाँ लगा तो देनी ही चाहिए।
मैं हरिद्वार के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ विश्लेषण करने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी तो इसे एक ट्रेलर ही समझिए। अभी इसे सिर्फ एक छोटा सा नापाक प्रयास ही समझिए कि जो आप लोगों के मध्य में छोटे छोटे बिंदुओं को लेके आ रहा हूँ। यहाँ के बाज़ार की बात करें तो हस्तशिल्प से बनी हुई साइकिलें, ढोलक, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, कई प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ तक यही नहीं बल्कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के पवित्र पावन मंदिर भी हस्तशिल्पकारी से परिपूर्ण मिल जाएंगे। यहाँ पर चलने के लिए पैदल पुल बनाए गए हैं नदी के ऊपर बहुत सारे, ये भी अपने आप में पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। इनके ऊपर पर्यटक चल के हर की पैड़ी का आनंद लेते हैं और ये हर की पैड़ी का उद्देश्य जो आपको दूर से नज़र आ जाता है, गंगा घाट जहाँ पर श्रद्धालु डुबकियाँ लगाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यहाँ पर अपने पितरों का कार्य भी किया जाता है। पितृपक्ष में भी हरिद्वार के घाटों पर अधिकतर भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, इस बीच यहाँ पर श्रद्धालु थोड़ा कम आते हैं क्योंकि ठंड आगे बढ़ जाती है। सामने कई प्रकार के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने हिसाब से खाना वाना खा सकते हैं। साथ ही धार्मिक से रिलेटेड हर प्रकार की चीज़ें और सीजनल हिसाब से हर प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ पर कपड़े ही हों या फिर सुंदर सुंदर टोपियाँ, सब कुछ आपको यहाँ के हिसाब से मिल जाएंगी। तो हरिद्वार अपने आप में ही तीर्थ यात्रियों को लुभाने वाला द्वार है। आइए इस हरिद्वार की गरिमामय उपस्थिति में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। जय हो गंगे, हर हर गंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।